मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, हमें फिजिक्स की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है और फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में वो होता है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर सच एज लाइट, प्रेशर, फोर्स etc। जो आप देख रहे हो इस डेली लाइफ में, जैसे कोई बोल रहा है, किसी को कैसे सुनाई दे रहा है, आप जब लाइट कमरे की बंद है आपको नहीं दिखाई दे रहा, लाइट ऑन होने के बाद में ही क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट ऑन करने के बाद में दिखाई दे रहा है, या फिर किसी चीज़ को आप धक्का लगा रहे हैं तो वह अपनी जगह से दूसरी जगह पे, वो अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चला जा रहा है, तो ये क्यों हो जा रहा है। ये इसकी एक साइंटिफिक जो स्टडी है, एक अपन लॉ बना के प्रॉपर लॉ, नियम के, अगर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम इसकी स्टडी करें तो वो है फिजिक्स। ठीक है। और फिजिक्स हमें क्यों ज़रूरत है कि हम जानते हैं कि अगर सारे जो लॉ बने, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आपने स्विच ऑन किया और आपका फैन चल रहा है, तो ये किस स्पीड से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें फिजिक्स के थ्रू पता चलती है। कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इतने बड़े पार्ट होते हैं, इंजन्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, गाड़ी का इंजन कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि एक कॉमन बात आप ध्यान रखना है कि जो बच्चे मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी बात है, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं उन बच्चों को मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स की मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। आपको अगर मैथ नहीं आती है तो आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। पर मैथ ऐसे नहीं है कि आपको बहुत स्टैंडर्ड पे चाहिए, हमें केवल बेसिक मैथ आनी चाहिए। मैं आपको इसी लेक्चर में बताता हूँ कि वो हमें बेसिक मैथ्स कौन कौन सी हमें कितनी रिक्वायर्ड रहेगी। तो मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रांस गए, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चलती है और आपको फ्रेंच नहीं आती, तो आप वहाँ पे गए, आपको पानी चाहिए या फिर आपको कोई भी पार्ट चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदना है, तो आप वहाँ पे हिंदी बोल रहे हो या फिर इंग्लिश बोल रहे हो, तो वहाँ के लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या चाहिए, तो आपको बहुत परेशानी होगी। जब तक आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखोगे आप फ्रांस में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको फ्रांस में रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। आप कहीं पे भी जा रहे हो किसी भी जगह पे, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आना जरूरी है, जब तक आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो कॉमन जरूरत है आपको, उसकी लैंग्वेज आना जरूरी है। जैसे फ्रांस में गए तो आपको फ्रेंच आनी जरूरी है, फ्रेंच आने लग गई तो आप वहाँ आराम से रह सकते हो। पानी की जरूरत पड़ेगी तो वाटर की जरूरत रहेगी, तो फ्रेंच में बोला तो आपको वाटर मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही आपको अगर फिजिक्स सीखनी है तो फिजिक्स की लैंग्वेज सीखनी होगी, और वो लैंग्वेज क्या है? मैथ्स। तो मैं आज जो चैप्टर आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो अपना फर्स्ट चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। और मैं आपको बता दूं कि इस फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आ रही है तो फिर आपको फर्दर आगे फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना सबसे कंपलसरी है। उस बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, आपको पता चला कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़नी जरूरी है और फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। तो आपको अब ये बात भी समझ में आ गई है कि हमें मैथ्स क्यों पढ़नी है, बेसिक मैथ क्यों पढ़नी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो लैंग्वेज है, तो आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको उसकी लैंग्वेज आना भी जरूरी है।